गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिम रीडर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि जेईटी के एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विद रिस्पेक्ट टू ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द टर्म 10/100 रेफर टू। एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के संबंध में टर्म 10/100 किसको रेफर करती है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है प्रोटोकॉल स्पीड, बी ए फाइबर स्पीड, सी मेगाबिट्स पर सेकंड, डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मेगाबिट्स पर सेकंड। ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित किया जाता है जो कि आगे चलकर किस में डिवाइड की जाती है? ऑप्शन है क्लस्टर, बी सेक्टर, सी वेक्टर, डी हेड्स। तो ये सेक्टर में आगे चलकर इसको डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन लेजर प्रिंटर टेक्नोलॉजी व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग कंडीशनिंग स्टेज। तो लेजर प्रिंटर टेक्नोलॉजी में कंडीशनिंग स्टेज में क्या होता है? ऑप्शन है ये यूनिफॉर्म चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द टोनर, या फिर ए यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द फोटोसेंसिटिव ड्रम, या फिर द कोरोना वायर प्लेस ए यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज ऑन द पेपर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द फोटोसेंसिटिव ड्रम। व्हाट प्रोडक्ट इज यूज टू क्लीन स्मज्ड की ऑन ए कीबोर्ड। तो कौन सा प्रोडक्ट स्मज्ड की को क्लीन करने के लिए कीबोर्ड में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है टीएमसी सॉल्वेंट, ऑप्शन बी है सिलिकॉन स्प्रे, ऑप्शन सी है डिनेचर्ड अल्कोहल, ऑप्शन डी है ऑल पर्पस क्लीनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल पर्पस क्लीनर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द माउस पॉइंटर मूव्स इरेटिकली बट इज पॉसिबल कॉज। माउस पॉइंटर जो है वो अनियमित रूप से चलता है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है बॉल इज डर्टी, बी इज नॉट कनेक्टेड, सी ड्राइवर इज नॉट इंस्टॉल्ड प्रॉपरली, डी है हैज़ एन इनकोरेक्ट IRQ सेटिंग। तो इसका सही आंसर होगा बॉल इज डर्टी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बट कमांड इज यूज टू रिसेट ए मॉडेम व्हेन यूजिंग दी AT कमांड सेट। जब AT कमांड सेट उपयोग किया जाता है तो मॉडेम को पुनर्स्थापन के लिए किस समादेश का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ATZ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सिक्स्थ का ATZ। इन इंकजेट टेक्नोलॉजी the droplets of ink are deflected by multidirectional nozzle, electronically charged plates, high pressure plates। तो इंकजेट टेक्नोलॉजी में जो ड्रॉपलेट्स होती हैं इंक की, वो किसके द्वारा डिफ्लेक्ट की जाती हैं? वो मल्टी डायरेक्शनल नोजल के द्वारा की जाती है। सेवंथ का ऑप्शन ए सही आंसर होगा, मल्टी डायरेक्शनल नोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच प्रोवाइड द फास्टेस्ट एक्सेस टू लार्ज वीडियो फाइल। तो लार्ज वीडियो फाइल को तेजी से एक्सेस कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए है EIDE हार्ड ड्राइव्स, बी है SCSI हार्ड ड्राइव्स, डी है IDE हार्ड ड्राइव्स, ऑप्शन डी है ऑप्टिकल हार्ड ड्राइव्स। तो इसका सही आंसर होगा SCSI हार्ड ड्राइव्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। RS-232 इज ए स्टैंडर्ड दैट अप्लाइज टू। तो RS-232 कौन सा किस पर यह मानक अप्लाई होता है? सीरियल पोर्ट्स पर, पैरेलल पोर्ट्स पर, गेम पोर्ट्स पर, या नेटवर्क पर? तो ये सीरियल पोर्ट्स पर अप्लाई होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विच हेल्प प्रिवेंट पावर सर्ज। कौन सी हेल्प जो है वो पावर सर्ज से बचाती है, बचाने में मदद करती है? ऑप्शन है सर्ज सप्रेसर, बी स्पाइक प्रोटेक्टर, सी UPS सिस्टम, डी हाई ग्रेड मल्टीमीटर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सर्ज सप्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन इज द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज इज ग्रेटेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का जो रिस्क है वो सबसे अधिक कम होता है डे टाइम में, हाई ह्यूमिडिटी में, लो ह्यूमिडिटी में, या फिर नाइट टाइम में? तो ये लो ह्यूमिडिटी में इसका रिस्क ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज़ ए कॉमन लैंग्वेज दैट कंप्यूटर यूज टू टॉक विद वन अनदर ऑन ए नेटवर्क। वह कौन सी साधारण भाषा है जिसे संगणक नेटवर्क में एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करता है? क्लाइंट, अडेप्टर, प्रोटोकॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वह प्रोटोकॉल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, प्रोटोकॉल। इन MS DOS व्हाट कमांड यू विल यूज टू डिस्प्ले सिस्टम डेट।
MS DOS में सिस्टम डे को दर्शाने के लिए आप कौन सी सिस्टम तारीख को दर्शाने के लिए आप कौन सी कमांड का यूज करेंगे? तो डेट कमांड, ऑप्शन इज राइट आंसर। मैक्सिमम लेंथ ऑफ डॉस कमांड यूजिंग एनी ऑप्शनल पैरामीटर, तो डॉस कमांड की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी यूजिंग एनी ऑप्शनल पैरामीटर, तो ऑप्शनल पैरामीटर के उपयोग करने पर, तो वो कितनी होगी 127 करेक्टर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन यूनिक्स विच कमांड इज यूज टू रिमूव ए फाइल, यूनिक्स में हम फाइल को रिमूव करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग करते हैं? रिमूव, RM, MB या फिर DEL, तो RM कमांड का हम उपयोग करते हैं यूनिक्स में फाइल को रिमूव करने के लिए। द एजेंसी दैट सिट्स बिटवीन द यूजर एंड द यूनिक्स सिस्टम इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? लॉजिक, प्रोफाइल, सेल या नन ऑफ दीज। एक कर्मक जो प्रयोक्ता और यूनिक्स प्रणाली के मध्य रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सेल कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बट TCP/IP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस, तो रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस के लिए कौन सी TCP/IP प्रोटोकॉल यूज होती है? तो टेलनेट यूज होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर, टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट ए लाइनक्स इंस्टॉलेशन हुड फ्लॉपी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? MK बूट डिस्क या फिर बूट FP डिस्क या WW एंड रॉ राइट या फिर DD एंड री राइट, तो इसका सही आंसर होगा DD एंड री राइट, ऑप्शन डी सही आंसर होगा 18th क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कमांड डू यू यूज टू क्रिएट लाइनक्स फाइल सिस्टम, तो लाइनक्स फाइल सिस्टम को क्रिएट करने के लिए आप कौन सी कमांड यूज करते हैं? तो ये करते हैं MKFS, ऑप्शन बी राइट आंसर। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल आर मैनेज्ड बाय नेटवर्क प्रोटोकॉल सच एज माइक्रोसॉफ्ट NetBEUI, तो OSI मॉडल की कौन सी परत नेटवर्क प्रोटोकॉल द्वारा संचालित होती है जैसे माइक्रोसॉफ्ट NetBEUI, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ए ट्रस्ट रिलेशनशिप एक ट्रस्ट रिलेशनशिप है, ऑप्शन है इज क्रिएटेड यूजिंग सर्वर मैनेजर फॉर डोमेन, ऑप्शन बी है इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कम्युनिकेशन लिंक क्रिएटेड बिटवीन टू विंडोज एंटी सर्वर डोमेन, ऑप्शन सी है कैन बी क्रिएटेड बिटवीन विंडो एंटी एंड WS कंप्यूटर्स या फिर नन ऑफ दीज, तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कम्युनिकेशन लिंक क्रिएटेड बिटवीन टू विंडोज एंटी सर्वर डोमेन्स। What is the term used for describing the judgmental or common sense part of problem solving, तो समस्या समाधान के निर्णायक अथवा साधारण हिस्से को वर्णित करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? तो किस पद का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है ह्यूरिस्टिक का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ह्यूरिस्टिक। विजुअल क्लूज दैट आर हेल्पफुल इन कंप्यूटर विजन इंक्लूड्स, तो विजुअल क्लू जो कि कंप्यूटर विजन में हेल्पफुल होते हैं वो कौन से हैं? कलर एंड मोशन है, डेप्थ एंड टेक्सचर है, हाइट एंड विड्थ है या फिर बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इफ ए रोबोट कैन अल्टर इट्स ओन ट्रेजेक्टरी इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल कंडीशन इट इज कंसिडर्ड टू बी, यदि एक रोबोट अब बाहरी परिस्थितियों के कारण अपनी परिपथ को बदल लेता है तो उसे माना जाएगा कि वह, तो उसे क्या माना जाएगा कि वह इंटेलिजेंट है, मोबाइल है, चलित है, ओपन लूप है या फिर नॉन सर्वो है, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको इंटेलिजेंट माना जाएगा। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक दैट अलाउ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग कहते हैं, कॉग्निटिव साइंस कहते हैं, रिलेटिव सिंबोलिज्म कहते हैं, पैटर्न मैचिंग कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? 25 का सही आंसर होगा, उसको पैटर्न मैचिंग कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स द थॉट प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, उस संगणक प्रोग्राम का क्या नाम है जो मानव की सोच प्रक्रियाओं का अनुकरण करता है? तो ह्यूमन लॉजिक है, एक्सपर्ट सिस्टम है या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन या नन ऑफ दीज, तो 26 का सही आंसर होगा एक्सपर्ट सिस्टम, ऑप्शन बी। ए रिपोर्ट जनरेटर यूज टू, एक रिपोर्ट जनरेटर उपयोग होता है तो किसके लिए यूज होता है? अपडेट फाइल्स के लिए, प्रिंट फाइल्स ऑन पेपर, डाटा एंट्री के लिए या ऑल ऑफ दीज, तो ये होता है प्रिंट फाइल्स ऑन पेपर के लिए, ऑप्शन बी।
विच इज़ नॉट ए लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर, ट्री, रिलेशनल, नेटवर्क या फिर चेन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चेन जो है वो लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर नहीं है। विच लैंग्वेज इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ DBMS फॉर हेल्पिंग देयर यूजर टू एक्सेस डाटा। अपने प्रयोक्ताओं को आंकड़ा अभिगम में मदद दिए ज़्यादातर DBMS के द्वारा कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है, क्वेरी लैंग्वेज का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है ज़्यादातर DBMS के द्वारा। ए ट्यूपल इज इक्विवेलेंट टू, एक टप्पल जो है वो किसके बराबर होता है। तो एक रिकॉर्ड के बराबर होता है, फील्ड के बराबर, या फाइल के, या डाटाबेस के। तो एक टप्पल जो है वो रिकॉर्ड के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ए टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमंग द आइटम्स इन ए डाटाबेस इज एस्टेब्लिश्ड बाई, एक डाटाबेस में मदों के बीच शीर्ष से तल संबंधों को बनाया जाता है। रिलेशनल स्कीमा, नेटवर्क स्कीमा, या हिरारिकल स्कीमा, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा 31 का, हिरारिकल स्कीमा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द DBMS इज रेफर्ड टू एज द, DBMS से डाटा अनुरोध के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वह है। तो डाटा अनुरोध के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम में, जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है। DML है, DDL है, क्वेरी लैंग्वेज है, या फिर ऑल ऑफ दी। तो ये DML है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एन ऑडिट ट्रायल, एक लेखा परीक्षण है, ये किसके लिए होता है। इज यूज टू मेक बैकअप ऑफ कॉपीज, इज द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ए फाइल, कैन बी यूज टू रिस्टोर लॉस्ट इंफॉर्मेशन, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इज द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ए फाइल। ऑप्शन बी। कंट्रोल्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन डील्स विद, डेटा संचार नियंत्रण किससे संबंधित है। द कम्युनिकेशन चैनल, द कंप्यूटर, द टर्मिनल, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी। विच इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर इवेल्युएटिंग द रॉ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन ए है सिलेक्शन, बी पैटर्न, सी एवरेज, डी ओवरव्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एवरेज। द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो एनालाइज करना और डिज़ाइन करना एप्लीकेशन सिस्टम को, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंप्यूटर ऑपरेटर की, प्रोग्रामर की, तंत्र विशेषज्ञ की, या डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो ये किसकी है, सिस्टम एनालिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विच इज़ ए ब्रीफ मैसेज टू एन ऑपरेटर दैट डिस्क्राइब व्हाट डाटा आर टू बी एंटर। प्रॉम्प्ट, पासवर्ड, MIS, या टेक्टिकल। किसी डाटा की प्रविष्टि करने के लिए ऑपरेटर के लिए कौन सा छोटा संदेश इनमें से है। तो 37 का सही आंसर होगा प्रॉम्प्ट। ऑप्शन ए। डाटा हैज़ टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। 38 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। डाटा हैज़ टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। एनक्रिप्शन इज बीइंग यूज्ड प्राइमरली विद, गोपन का उपयोग प्राथमिक तौर पर किसके साथ होता है। तो इंक्रिप्शन का यूज जो है प्राथमिक तौर पर किसके साथ होता है। फाइल रिटेंशन के साथ, ट्रांजैक्शन एंट्री के साथ, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के साथ, या डाटा कम्युनिकेशन के साथ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा डाटा कम्युनिकेशन। एक की वेरीफायर मशीन यूज्ड इन कंट्रोलिंग, एक की वेरीफायर मशीन किसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। ट्रांजैक्शन एंट्री, डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ट्रांजैक्शन एंट्री। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्राइमरी टूल यूज्ड इन स्ट्रक्चर डिजाइन इज ए, तो प्राथमिक टूल जिसका संरचित डिजाइन में उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं। स्ट्रक्चर चार्ट कहते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम कहते हैं, प्रोग्राम फ्लो चार्ट कहते हैं, या मॉड्यूल कहते हैं। तो 41 का सही आंसर होगा स्ट्रक्चर चार्ट। ऑप्शन इज राइट आंसर। इन प्रोटोटाइपिंग में बेसिक यूज होती है, कोबल यूज होती है, या 4GL यूज होती है, या फिर सिस्टम इज डॉक्यूमेंटेड, या तंत्र प्रलेखन होता है। तो 42 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी 4GLS आर यूज्ड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 4GLS आर यूज्ड। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL
तो DDL क्या करता है, डिस्क्राइब हाउ डाटा आर स्ट्रक्चर्ड इन द डाटाबेस, या फिर स्पेसिफाई फॉर DBMS व्हाट इज रिक्वायर्ड, या फिर डिटरमाइन हाउ डाटा मस्ट बी स्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस द यूजर्स व्यू, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा डिस्क्राइब हाउ डाटा आर स्ट्रक्चर इन द डाटाबेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्वेश्चन सारे फाइनल आंसर की से मैच किए गए हैं, जो कि रिवाइज आंसर की है, और साथ ही मैंने इनको अलग से क्रॉस चेक भी किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।